बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे सेनेट के जो आमदा इलेक्शन हैं उस हवाले से कि अभी से ही आप देख रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के हवाले से चहल पहल शुरू हो गई है। और बल्कि अगर हम ये कहें कि जो बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इस वक्त इस दफ़ा जो 52 सेनेटर जो हैं वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं मार्च 2021 में। और वो कौन कौन से बड़े बुर्ज हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सेनेट जो है वो इसका तरीक़ाकार क्या है, वोट कैसे लिए जाते हैं, टोटल असम्बलीज़ में इस वक्त चारों सूबों की असम्बलीज़ में कितने मेंबर्स हैं, और सिलेक्शन सेनेटर्स की कैसे होती है। और इसमें अब तो बात करोड़ों से अरबों तक पहुंच चुकी है। और हर साल आपने देखा होगा 2018 में, क्योंकि हर 3 साल बाद 50% जो सेनेटर्स हैं वो रिटायर्ड हो जाते हैं और 50% रहते हैं। अगर ओवरऑल हम देख रहे हैं कि 104 सेनेटर्स हैं, मैं उसकी तकसीम भी आपसे शेयर करता हूं। तो सेनेट एक अपर हाउस, एक ऐसा हाउस होता है कि जो हर वक्त मौजूद होता है, यानी 52 हर 3 साल पर रिटायर्ड होते हैं, मज़ीद 52 जो मौजूद रहते हैं। तो ये यानी इसका जो तरीक़ाकार है इलेक्शन का वो क्या होता है। चारों असम्बली से आप देखें कि बलूचिस्तान की टोटल सीट्स बहुत कम है, लेकिन सेनेटर्स जो हैं वो उतने ही हैं। यानी ये एक अपर हाउस जो है ये बेसिकली जो है वो तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी देता है। अब क्योंकि आपने देखा होगा फाटा जो है वो जम हुआ है KPK में, उसकी सूरत हाल क्या होगी। अभी बात हो रही है जनाब कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो भी 5वां सूबा बनने जा रहा है, उसमें भी 3 सेनेटर्स ऐड करने की बात हो रही है, 3 मेंबर नेशनल असम्बली और 1 स्पेशल सीट पे। उसकी सूरत हाल अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन उसके बाद ओवरऑल सेनेट की क्या सूरत हाल होगी। फाटा के लोग जो अभी जम हुए हैं लेकिन उनको कहा गया था कि 6 साल तक वो रहेंगे, यानी जो मिड जो एक इलेक्शन होता था 3 साल का वो नहीं होगा। उसके बाद ज़ाहिर है कि KPK के साथ जम हुए, डेफिनेटली वो एक अगेन एक नई शेप सामने आएगी। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं ओवरऑल, क्योंकि सेनेट जो है वो अपर हाउस जो है वो इक्वल नुमाइंदगी है चारों सूबों के। तो बलूचिस्तान में भी 14 जनरल सीट्स हैं और टेक्नोक्रेट्स की 4 हैं, वेमेन की 4 हैं, नॉन मुस्लिम की 1 है। टोटल 23 इसकी वो सीट्स हैं सेनेटर्स की। खैबर पख्तूनख्वा में भी 14 जनरल सीट्स हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स की हैं और 4 वेमेन की है और 1 नॉन मुस्लिम की है। 23 सीटें हैं। सिंध में भी ऐसे ही है और पंजाब में भी ऐसे ही 14 जनरल सीट्स हैं और इसी तरह 4 टेक्नोक्रेट्स, 4 वेमेन और 1 नॉन मुस्लिम। और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जो है उसकी 2 सेनेटर्स हैं जनरल, उस पर 1 टेक्नोक्रेट है और 1 जो है वेमेन है और नॉन मुस्लिम की कोई सीट नहीं है। इस तरह टोटल जो 4 सीट्स बनती हैं इस्लामाबाद की। फाटा की 8 सीट्स हैं, 8 के 8 जनरल सीट्स हैं। और इस दफ़ा जो कहा जा रहा था, क्योंकि फाटा को जम किया गया है KPK के साथ, तो इसके जो 3 साल बाद इलेक्शन होना था उसको 6 साल का कहा गया था। अब इसमें मज़ीद डिटेल है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। यानी टोटल जनरल सीट जो हैं वो चारों असम्बलियों की, वो इस्लामाबाद की भी मिलाकर, फाटा की भी उस वक्त मिलाकर 66 जनरल सीट्स हैं। 17 जो है वो टेक्नोक्रेट्स हैं। वुमेन की 17 सीट्स बनती हैं, 4 नॉन मुस्लिम की हैं और इस तरीके से 104 टोटल ये फार्मूला मौजूद है। अभी अगर आप को मैं ये शेयर करता चलूँ, इस वक्त जो ओवरऑल टोटल जो नंबर हैं वो 103 हैं सेनेटर्स। उसमें से जो 2021 में मार्च में रिटायर्ड होने जा रहे हैं, किस किस पार्टी के कितने रिटायर होने जा रहे हैं वो भी आपसे शेयर करते हैं। उसमें अगर मैं बात करूँ, अवामी नेशनल पार्टी जो है ANP, उसका 1 सेनेटर जो है वो रिटायर्ड हो रहा है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी BAP जो है उसके 3 रिटायर्ड हो रहे हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 1 हो रहा है। इसी तरह जमात इस्लामी पाकिस्तान 1 है और सेनेटर आप जानते ही हैं वो अमीर जमात इस्लामी भी हैं। जमीयत उलमा इस्लाम 2 हैं, रिटायर्ड हो रहे हैं। MQM के 4 सेनेटर जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं और नेशनल पार्टी पाकिस्तान 2 रिटायर्ड हो रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 16 रिटायर्ड हो रहे हैं सेनेटर्स, और उसमें बड़े बड़े नाम हैं, मुशाहिदुल्लाह सैयद, उसमें ज़ाजा ज़फ़रुल हक, इस तरह के बड़े नाम जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के रिटायर्ड हो रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की भी 7 हैं और इसमें भी बड़े बड़े नाम हैं। रहमान मलिक का है, शहरी रहमान का है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 7 सेनेटर जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। पख्तूनख्वा मिली पार्टी
के भी 2 रिटायर्ड हो रहे हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं वो 6 हो रहे हैं। अब यानी टोटल 52 लोग इनमें रिटायर्ड हो रहे हैं। अब जो एक बात की जा रही है कि इस वक्त सब कुछ जो है वो सेनेट के इलेक्शन पर नज़र है, जिसकी वजह से पीडीएम भी जो है वो तेज़ी आ गई है, जलसे हो रहे हैं और हुकूमत गिराने की बात हो रही है, क्योंकि सेनेट की और जब ये कहा गया है कि अगर नेशनल असम्बली में इस्तीफ़े दे भी दिए जाएं तो फिर भी सेनेट के इलेक्शन जो है वो रुक नहीं सकेंगे, सेनेट के इलेक्शन फिर भी हो जाएंगे। तो डेफिनेटली एक और तरह की पिक्चर सामने आई है। लेकिन ज़ाहिर 52 रिटायर्ड होंगे और इसमें जो कहा जा रहा है कि 30 to 35, 36 पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर इतने जो सेनेटर्स हैं वो ऐड कर सकती है और एक सरप्राइज़ दे सकती है, और मेजॉरिटी जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की जब आएगी तो डेफिनेटली कोई बिल जो अभी तक हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुख्तलिफ हुकूमरान जमात यही कहती है कि ब्लैकमेल किया जाता है जो अपोजिशन है उसकी तरफ से जब भी कोई बिल आता है सेनेट में, उसके बाद जो है वो क्या सूरत हाल होगी वो आपसे शेयर कर रहे हैं। इसलिए एक तो ये सबकी नज़रें इस वक्त सेनेट के इलेक्शन पर है। सिराजुल हक साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, बड़े बावसूख ज़राए से ने बताया है कि वो पीडीएम का हिस्सा इसलिए नहीं बने कि वाहिद सेनेटर सिराजुल हक साहब हैं जो सेनेट से रिटायर्ड भी हो रहे हैं, और उनको जो है वो इशारा भी दिया गया है कि अगर आप पीडीएम का हिस्सा देंगे तो फिर उसके बाद, क्योंकि पहले भी जो सेनेटर हैं सिराजुल हक साहब जब तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत केपीके में मौजूद थी और ये उनके इत्तेहादी थे, तो उसी सूरत में ये सामने सेनेट के इलेक्शन में जीते थे, अदरवाइज़ जीत ही नहीं सकते थे अगर तहरीक-ए-इंसाफ उनको वोट ना करती। एक चीज़ फिर इसी तरह आपने देखा होगा कई ऐसे मामलात होते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट सामने आते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दूसरे लोग भी उनको वोट देते हैं। फिर ऐसे कई और आपको बड़े सेनेटर नज़र आते हैं जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं या उनका अपना एक सियासत में बड़ा कद काट होता है, जो दूसरी पार्टी से होते हैं और कोई दूसरी पार्टी भी उनको वोट दे रही होती है। तो इस तरह की चीज़ें भी सरप्राइज़ सामने आता है। और गुज़िश्ता आपने देखा होगा मुस्लिम लीग नून के दौर में जब कहा गया था कि डिनर पे और खाने पे और हाथ शो करने में बहुत से लोग थे, लेकिन जब वोट की बारी आई तो उसमें गायब हो गए थे, वोट किसी और पलड़े में ज़्यादा निकल आए थे। तो इसलिए जो सेनेट का इलेक्शन है वो बहुत ही अहमियत का अमल है, जिसमें अरबों रुपए का खेल है। आम शख्स जो है वहाँ पे नहीं आता, सिवाय चंद पार्टीज़ के जिन्होंने शायद आम किसी वर्कर को सामने लाया हो, लेकिन बाकी जो है वो इसमें बहुत बड़ा खेल है। इंडिपेंडेंट जो होते हैं वो डेफिनेटली अरबों की बात अब हो रही है, अब करोड़ों की बात नहीं हो रही। अब एक सेनेटर वोट देने के लिए वो करोड़ों रुपए लगा के आता है। अब आपसे ये शेयर करें कि इस वक्त 52 टोटल रिटायर्ड हो रहे हैं, और 52 में अब जो रिमेनिंग है इसमें जो बच रहे हैं वो जो बता रहे हैं कि जो 2024 में रिटायर्ड हो रहे होंगे उसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 8 होंगे, और इसी तरीके से टोटल उनके 15 हो जाएंगे 2024 में, और मुस्लिम लीग नून के जो है वो 16 हैं और 16 ही रहेंगे, 15 हो जाएंगे पीपल्स पार्टी के 2024 तक रिटायर्ड हो जाएंगे। और इंडिपेंडेंट क्योंकि हमने देखा 2024 में 24 रिटायर्ड होंगे, 6 इस दफ़ा रिटायर्ड हो रहे हैं, 30 रिटायर्ड हो जाएंगे। तो इससे भी अंदाज़ा होगा कि 2024 में भी एक बड़ी खेप इंडिपेंडेंट की भी वो निकल आएगी। अब ये प्रोसेस क्या होता है, जनरल सीट है, आप आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताते हैं। अब जैसे 52 हैं तो 52 का मतलब है कि टोटल जितनी सीट्स हैं 14 सीट हैं, 14 की 7 सीटों पे तकसीम करें तो अगर मैं सबसे पहले अगर सबसे छोटी असम्बली की बात करूँ बलोचिस्तान की, तो टोटल सीट्स हैं उसकी 65। अब 65 में अगर हम 14 की बजाय 52 की, जैसे हमें 50% इस वक्त रिटायर्ड हो रहे हैं, 7 जनरल सीट्स हैं, तो उसको आप तकसीम कर सकते हैं 65 पे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे कम वोट लेने वाला सेनेटर जो है वो बलोचिस्तान असम्बली से आएगा। अब बलोचिस्तान असम्बली में कौन कौन बैठा हुआ है उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं। गवर्नमेंट के 35 हैं और BAP के 24 हैं मेंबर जो इस वक्त हैं, 65 की टोटल मेंबर हैं सूबाई असम्बली के। PTI के 7 हैं, ANP के 4 हैं, और 8 जो हैं वो जो BNP के 3 हैं, HDP 2 हैं, JWDP 1 हैं, और अपोजिशन की यानी 22 हैं, और 35 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं। ओवरऑल जो अगर हम बात करें, मुस्लिम लीग नून का 1 है, PMAP का 1 है, BNPM उसके 10 हैं, JUIF के 11 हैं। ये अपोजिशन में है, इंडिपेंडेंट 1 अपोजिशन में है, यानी 35 जो है वो गवर्नमेंट के साथ हैं, जिसमें BAP है, PTI है, ANP, और जो आपकी है जनाब दूसरे जो अपोजिशन है उसके 22 हैं।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो टोटल ये सीट्स हैं उसमें 51 मेंबर्स हैं इलेक्टेड जो होते हैं, और 11 सीट्स होती हैं जो वेमेन की हैं और 3 सीट्स नॉन मुस्लिम की हैं। ये ज़ाहिर है जो परसेंटेज होती है उसी से सामने आती है। 65 टोटल असम्बली के हैं, और यहाँ पर अगर हम जनरल सीट्स की बात करें तो बहुत ही कम, यानी 65 को 7 पे आप अगर तकसीम करेंगे तो यानी चंद जो है वो MPs आएंगे जो वोट देंगे तो सेनेटर मुंतखब हो जाएगा। अब मैं इसे कंपेयर कर रहा हूँ आपकी सबसे बड़ी असम्बली जो है पंजाब असम्बली। अब पंजाब असम्बली में भी सेनेटर तो ही हैं, यानी पंजाब असम्बली जिसकी 12 करोड़ आबादी है उसके भी सेनेटर जो हैं जनरल सेनेटर जो हैं वो 14 ही हैं, और बलूचिस्तान के भी 14 हैं। अब 7-7 पे इलेक्शन हो रहा है, यानी 50% पे। और अगर हम बात करते हैं 371 की असम्बली है पंजाब असम्बली, इसमें जो 7 होंगे उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद होगी जो एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए वो मौजूद है। यानी एक सेनेटर को मुंतखब करने के लिए 7 सेनेटर टोटल हैं, उसको आप 370 पे आप अगर तकसीम करेंगे उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने लोग मौजूद हैं। यानी 40-50 तक भी ये नंबर जाता है जो मेंबर सूबाई असम्बली तक जो है वो करते हैं। और एक छोटा जो सूबाई यानी वो है उसमें अगर 6-7 भी देंगे तो फिर भी आपका सेनेटर मुंतखब होता है। तो इससे क्या सेनेट की जो नुमाइंदगी है वो इक्वल रखी गई है, क्योंकि जो दूसरी है वो आबादी के लिहाज से है। नेशनल असम्बली की जो आपको पता है कि तकसीम है वो आबादी के लिहाज से है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो ज़ाहिर है 371 मेंबर पंजाब असम्बली से हैं, लेकिन सेनेटर उतने ही हैं। अब इसमें गवर्नमेंट इस वक्त जो मौजूद है वो 191 है, जिसमें 10 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के हैं और 181 PTI के हैं। 4 इंडिपेंडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन की इस वक्त टोटल 166 है, यानी मुस्लिम लीग नून के पीपल्स पार्टी के 7 हैं और एक जो है वो इसके अलावा है। तो यानी ये ओवरऑल अपोजिशन की अगर हम बात करें तो 166 और 7 175 इनके बन रहे हैं, और 191 जो हैं बन रहे हैं मौजूदा हुकूमत के। अब 7 के इलेक्शन होने हैं, 7 जनरल सीट्स के अगर इलेक्शन होने हैं तो हम आप देखें कि 191 इनके हैं तो 174 के करीब अपोजिशन के बन रहे हैं। तो हुकूमत अगर 7 हैं तो 4 एक हुकूमत लेने में कामयाब हो गई जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, और 3 जो है वो अपोजिशन लेने में कामयाब हो सकती है पंजाब असम्बली में। तो पंजाब में बड़ा टफ मुकाबला है। और अब अगर बात कर लेते हैं हम इसके अलावा KPK असम्बली की और सिंध असम्बली की, तो उससे भी अंदाज़ा KPK के 145 हैं टोटल सीट्स, और इस दफ़ा PTI की एक बड़ी मार्जिन है, 195 सीट्स PTI की हैं। अपोजिशन टोटल 41 है, जिसमें JUF के 15 हैं, ANP के 12 हैं, PMLN के 6 हैं, पीपल्स पार्टी के 5 हैं, जमात इस्लामी के 3 हैं, और जो जिन्होंने अलाइन नहीं किया इंडिपेंडेंट हैं 4 हैं, BAP 4 हैं, और काफ लीग जो है वो 1 है, वो किसी का भी हिस्सा नहीं है। इसमें भी अगर आप देखें तो हुकूमत जो है उसके पास 95 हैं, और ज़ाहिर है अगर कुछ इत्तेहादियों को 2-4 को मिला के इंडिपेंडेंट को मिला के 100 क्रॉस कर रही है तहरीक इंसाफ 145 में से। और अगर 45 भी करें यानी 50%, अगर 7 सीटें हैं तो यहाँ पर जो है अगर जनरल असम्बली की 14 में से 7 हैं तो यहाँ पर PTI अगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर वो 5 से 5 ली जा सकती हैं, और अपोजिशन जो है वो 2 यहाँ पे ले सकती है। तो यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि तहरीक इंसाफ लेने में कामयाब हो सकती है। बलूचिस्तान का मैंने आपको बताया। अब आप बात करते हैं सिंध की। इसी तरह सिंध हुकूमत भी वहाँ पे पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। गवर्नमेंट की 168 में से 99 सीट्स हैं पीपल्स पार्टी की, अपोजिशन की है 69 सीट्स हैं, जिसमें PTI की जो है वो 30 हैं, MQM की 21 हैं, GDA की 14 हैं, TLP के 3 हैं, जमात इस्लामी की 1 है। और इस तरह यानी 70 अगर इनकी करते हैं 90 उनकी 99 करते हैं। 7 सीट पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी 4-5 लेने में कामयाब हो सकती है, और रेस्ट जो है वो जाती हैं उसको। और ज़ाहिर है जब हम बात कर रहे हैं कि जनरल सीटों की बात कर रहा हूँ, फिर अब जब ख़वातीन की बात करेंगे या जिसकी सीट ही टोटल 1 होगी या 2 सीट्स होंगी तो डेफिनेटली उस पर फिर आप देख सकते हैं कि उस पर कितना मार्जिन होगा दोनों तरफ से, दोनों यानी अपोजिशन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। अभी मैंने आपको ये बताया कि इसमें बड़े बड़े बुर्ज जो हैं वो इस दफ़ा सीट से यानी सेनेट से रिटायर्ड हो रहे हैं। अब जो देखा जा रहा है कि मैक्सिमम ज़ाहिर है इसमें जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों को मिलाकर 16 और 7
और अपोजिशन के जो दीगर मिलाकर वो तकरीबन यानी जो 30 के करीब बताया जा रहा है कि वो रिटायर्ड हो रहे हैं। और टोटल यानी 52 अगर जा रहे हैं तो 52 में से अगर जो इत्तेहादी हैं टोटल जो है वो 35 तक रिटायर्ड होंगे। और इसी तरह PTI के भी 7 रिटायर्ड हो रहे हैं और बाकी जो है दीगर इंडिपेंडेंट भी 4 जा रहे हैं। तो अब ये नज़र आ रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर जो 30 से 35 के करीब बताया जा रहा है कि वो अगर निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो ये मेजॉरिटी जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास आ जाती है। तो अपर हाउस जो है वो मौजूदा हुकूमत के पास पहुँच सकता है और उसके बाद ज़ाहिर है सूरत-ए-हाल चेंज हो जाएगी। फिर जो आजकल आप देखते हैं कि बिल जो है वो कौमी असम्बली से पास कर लिया बड़ी मुश्किल से, लेकिन सेनेट से पास नहीं हो रहा, सेनेट में हंगामा आराई हो रही है कौमी, फिर कुछ हद तक जो है वो हुकूमत को ये एज ज़रूर होगा कि बिल पास करने में अपर हाउस में जो उनको मुश्किलात आ रही हैं वो मुश्किलात नहीं आएंगी। और जो बार बार कहा जा रहा है कि अपोजिशन से ब्लैकमेल होती है तो वो ब्लैकमेलिंग शायद ख़त्म हो जाएगी, जिसको देखते हुए अपोजिशन भी ये समझती है कि इलेक्शन से पहले अगर वो शोर शराबा होगा और उसमें जो है वो सीट एडजस्टमेंट भी होगी। अभी से ही बातें हो रही हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपना रुख अलहदा करना शुरू कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो भी अपनी सियासत में देख रहे हैं कि क्या चीज़ें होंगी। जो कुछ आए दिनों जो PDM के जलसे हो रहे हैं उसमें मज़ीद तेज़ी से अपोजिशन की कुछ जमातें जो हैं वो अपना वो मोटिव है या जो अपना बयानिया है वो क्लियर करते हुए नज़र आते हैं, जिससे दूसरी पार्टीज़ जो हैं वो बड़ी आसानी से जो है वो खामोश भी दिखाई दे रही हैं। और वो उनका बयानिया क्या है ये आने वाले 3-4 जलसों से मज़ीद जो है वाज़े हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। सेनेट के इलेक्शन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में उसकी तरफ तवज्जो है। अभी से ही उसकी बातें चल रही हैं। तहरीक इंसाफ की बात करें, अपोजिशन की बात करें तो अभी से ही जो कैंडिडेट हैं वो पर तोल रहे हैं, अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सेनेट के इलेक्शन सबसे अहम अहमियत हासिल कर जाएगा। इवन आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन जिसकी बात हो रही थी तहरीक इंसाफ के मंशूर में है, अब वो भी दबता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात सिर्फ सेनेट के इलेक्शन की होती हुई नज़र आती है। अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी अब उसी तरफ नज़र आ रही है। और जो बुनियादी यानी आवाम के मसाइल हल करने के लिए बल्दियाती इलेक्शन करने थे उसकी भी अब उस तरीके से आपने जो देखा कि ख़बर आती है फिर गायब हो जाती है, कभी कोरोना का इशू बनता है, कभी क्या बनता है। इसमें मज़ीद आपके साथ अपडेट रखेंगे और कौन कौन से सेनेटर बड़े बड़े रिटायर्ड हो रहे हैं ये मैं अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ज़ाहिर है हम पॉलिटिकल या जो भी स्टोरी करते हैं आपको पसंद आए तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और शेयर ज़रूर करें और आगे लोगों तक पहुँचाएं ताकि हमारी जो टीम की मेहनत है वो आप तक पहुँच सके। आज के लिए इतना ही, कल आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे।